सर्विस वन डॉट ASMX। कहानी खत्म, कहानी खत्म। और इस पेज को अब आप डिलीट मार दो। एम्प्लॉय फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, एम्प्लॉय फॉर्म मुझे चाहिए ही नहीं, डिलीट। एम्प्लॉय फॉर्म डिलीट, मुझे चाहिए ही नहीं। अब आप बनाओगे HTML फॉर्म और वेब सर्विस। HTML फॉर्म में आप देख लो, वही 3 टेक्स्ट बॉक्स, वही बटन, वही ऑन क्लिक, वही हेड सेक्शन के अंदर jQuery की लाइब्रेरी, वही एजेक्स मेथड, वही 7 पैरामीटर, यहां बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। URL में HTML का कोडिंग सेक्शन होता ही नहीं, कोई बात नहीं, वेब सर्विस बनाओ। वेब सर्विस वन डॉट ASMX एम्प्लॉय इंसर्ट, वेब सर्विस वन एम्प्लॉय इंसर्ट, ऊपर वही 2 नेम स्पेस जोड़ना है। ये तो पहले से ऐड था, ये तो पहले से यहां पड़ा हुआ था। 2 वही नेम स्पेस ऐड करना है जो आप अच्छे से जानते हो। क्लास के अंदर जाके सीक्वल कनेक्शन, कनेक्टिविटी, वही वेब मेथड, वही फंक्शन। कहानी खत्म हो गए, नो स्टैटिक। रट्टा मारिए, नो स्टैटिक। अगर वेब सर्विस के माध्यम से काम करते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। सर्विस को हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए, बिना उसको स्टैटिक बनाए। स्टैटिक कीवर्ड इज नॉट ए सेफ कीवर्ड, ये अनसेफ कीवर्ड है। कभी किताब पढ़ेंगे आप लोग, यूट्यूब में पढ़ेंगे, कभी किताब पढ़ेंगे, स्टैटिक कीवर्ड इज नॉट ए सेफ कीवर्ड, ये अनसेफ कीवर्ड है। तो अगर हम वेब सर्विस यूज करते हैं, सर्विस कॉल करते हैं, वेब सर्विस कॉल करते हैं, सर्विस मेथड कॉल करते हैं, तो हमें स्टैटिक यूज करने की कोई नीड नहीं होती। तो बस आपने एक चीज समझा, नो स्टैटिक। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कोई ऐसी बात बताई जो आपको पहले से पता नहीं थी। सारी बातें आपको पहले से पता थी। एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर, HTML फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स बनाना, ऑन क्लिक करना, सब कुछ आपको पहले से पता। बस URL में वेब सर्विस के अंदर मेथड कॉल करोगे और वेब सर्विस बना करके उसके अंदर अपना मेथड बनाओगे। बताइए, क्या वेब सर्विस और HTML पेज का यूज करके इंसर्ट नहीं कर पाओगे? बताओ भाई। हो कर जाएगा लेंगे सर। सर, कर लेंगे सर। कुछ समझना, बस आपको एक वर्ड याद करना है, एक सिंगल वर्ड याद कर, रट्टा मार ले तो और तो याद भी हो गया होगा। नो स्टैटिक, याद कर लिए, नो स्टैटिक, रट्टा मार लीजिए, कहानी खत्म। अगर पिछला वाला कहानी आपको क्लियर है तो आज वाली कहानी भी क्लियर है। केवल 2-3 बातें याद रखनी है। पहला, HTML पेज बनाएंगे, दूसरा वेब सर्विस बनाएंगे, तीसरा नो स्टैटिक। पहला HTML पेज, दूसरा वेब सर्विस, तीसरा बात नो स्टैटिक। अगर ये 3 बातें आपको याद हो गई तो मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ सीखा। आज आपने कुछ भी नहीं सीखा। अगर लॉजिकली बात करें, कुछ नहीं सीखा आपने। बोलो भाई, कुछ सीखा बताइए आज आपने, बताइए। बोलो यार। हाँ भाई, 3 बातें अगर छोड़ दी जाए तो हमने कुछ सीखा आज? कुछ नहीं, बिल्कुल। वो सर। बस एक अंतिम बात और बोलूंगा, अंतिम बात। देखो, URL में आप जब इस सर्विस मेथड को कॉल करेंगे, सर्विस में, पहली बात तो ये है कि देखो, सर्विस मेथड, देखो ये सर्विस क्लास, इसे कहते हैं सर्विस क्लास, इसे कहते हैं सर्विस मेथड या वेब मेथड। सर्विस मेथड, वेब मेथड एक ही बात। जब आप किसी सर्विस मेथड को URL में कॉल करते हो तो करो, ठीक है, आप सर्विस मेथड को URL में कॉल करो, सर्विस क्लास, सर्विस मेथड, ठीक, कॉल करो। सर्विस मेथड, सर्विस क्लास, सर्विस मेथड को URL में कॉल कर सकते हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सर्विस मेथड को केवल और केवल URL में ही कॉल कर सकते हो। सर्विस मेथड को, सर्विस क्लास को, सर्विस मेथड को कॉल करने के, यूज करने के, कंज्यूम करने के, इस्तेमाल करने के और भी तरीके होते हैं। ये हमारा बन गया सर्विस क्लास, ये हमारा बन गया सर्विस क्लास, ये बन गया सर्विस मेथड। अब इसे कंज्यूम करना है, इसे कॉल करना है, इसे इस्तेमाल करना है, यूज करना है, तो ठीक है, आप इसको यूआरएल में कंज्यूम कर लो, यूज कर लो, इस्तेमाल कर लो, कॉल कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि सर्विस क्लास हमेशा
यूआरएल में ही कॉल होता है। और भी तरीके हैं सर्विस मेथड को कॉल करने के।